जो है ये स्टार पार्टी थी औरंगाबाद में। खुशी का माहौल था कि हमारी एक हिजाबी खातून जो है मालेगांव की मेयर बनी है उस ताल्लुक से, और एक मुसलमान पार्टी जिसका नाम इस्लाम पार्टी है शॉर्ट फॉर्म में, तो उन्होंने एक अच्छी कारीगरी मालेगांव में की है और एक महिला को महापौर बनाया है, इसलिए औरंगाबाद की जानिब से उनका इस्तेमाल। सर, क्या आपको लगता है कि जैसे MIM ने अपने पंजे गाड़ के रखी है औरंगाबाद शहर के अंदर, क्या इस्लाम पार्टी भी ऐसा कुछ कमाल बता सकेगी? ये देखिए, MIM ने पंजे नहीं गाड़ी, बल्कि मुसलमानों ने उसको अपना समझकर, अपनी पार्टी समझकर उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के इन्होंने नारे लगाए। लेकिन ये नारे जो लगाए उस वजह से कौम ने इनको जो है अपने सरों पर बिठाया। लेकिन जैसा जैसा समझ में आया कि ये तो देवेंद्र फडणवीस के इम्तियाज जलील के बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये उसका आदमी है, उसका दलाल है, जैसे जैसे इनकी दलाली सामने आई लोग बदजन होते चले गए। और इसलिए जो है ओरिजिनल जो पहले से जो ख्वाहिश थी मुसलमानों की कि अपनी लीडरशिप होना, इंशाल्लाह वो इस्लाम पार्टी के जरिए मिलेगी इंशाल्लाह। अभी क्या कहेंगे जो आज इस्लाम पार्टी की इफ्तिताह हुई? इस्लाम पार्टी एक अच्छा काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने मालेगांव में मेहर बनाए, मजलूमों की, गरीबों की, मिस्किनों की, हर संविधान के ऊपर अच्छी से लड़ाई लड़ेंगे, अच्छे से काम करेंगे। और तकरीबन लोग उसको जुड़ रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पार्टी आई थी हैदराबाद की, वो पार्टी मुसलमानों को गुमराह कर रही थी, गुमराह कर रही थी, टिकट के सौदेबाजियाँ और मुसलमानों को डराने का, मुस्लिम खाइफ बनाने का, झूठे वादे, 5 रुपये में खाना देने वाले वो नहीं मिला। MIM पार्टी से इससे नाराज हुआ? MIM पार्टी ने टिकट के फरोख सौदे करे, सबसे कई पैसे मिले तो वापिस लेने का, नहीं तो फिर नहीं मिले तो खड़े हो जाने का। उनके जो कारोबार है वो सब आवाम के सामने आ गए, पूरे शहर को मालूम होगा। लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन है लोगों के पास। और इस्लाम के आगे कुछ भी नहीं है, हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा हुआ। जो ख्याल लगाया जा रहा है कि इस्लाम जिंदा होता हर करबला के बाद, क्या लगता है आपको इस्लाम पार्टी लाने के बाद में MIM ने जो पंजे गाड़ के रखी है, क्या उस पंजों को तो बुखार देखने की ताकत रखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले सियासत के अंदर मुसलमान पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस के मिनिस्टर, कांग्रेस के आमदार, कांग्रेस के खासदार चुन के देने के बाद भी खास बात यह है कि मुसलमानों की सियासी पसमानदगी और मुसलमानों को सियासी इंसाफ नहीं मिल रहा था। इसका मुतबादिल बोल के, इसका बदल बोल के MIM पार्टी को लोगों ने थामा था। लेकिन MIM पार्टी की जो जिस तरीके की राजनीति रही है और जिस तरीके की इनकी विचारधारा रही है, और वो जिस घमंड और तकब्बुर की राजनीति कर रहे हैं, नाम तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रख रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं, इत्तेहाद को रेजा रेजा कर रहे हैं। ये तमाम मसाले को देखते हुए लोग महाराष्ट्र के पूरी तरीके से इनसे ऊब चुके हैं। और जो डिक्टेटरशिप की और तानाशाही की राजनीति चल रही, उसके बदल के मुतबादिल, सुनिए ना, उसके मुतबादिल यहाँ पर शेख आसिफ साहब की पार्टी यानी कि इस्लाम पार्टी के ऊपर लोगों ने एतमाद को जताया। बोलिए। ऐसा होना चाहता है कि आप लोग पार्टी से निकलने के बाद ये सब बातें हुई है, ये सब बातें निकल रही है, उससे पहले आपने खुद MIM। देखिए, मेरी एक बात है कि आपने मेरे को तर्जुमान बनाया था, तो पार्टी की वकालत करना मेरी जिम्मेदारी है और मेरा एक मिजाज रहा है, मैं जहाँ भी रहता हूँ वफादारी और दयानतदारी के साथ रहता हूँ। लेकिन जब मैं धोखेबाजियाँ सामने देख रहा हूँ, सारे तनाज़े सामने देख रहा हूँ, साजबाज सामने देख रहा हूँ, आंखों के सामने किस तरीके से कौम को धोखा दिया जा रहा है और जायज़ जिन लोगों के हक है उनके हकों को मारा जा रहा है, तो घुटन सी महसूस होने के बाद में फिर ऐसे मुकाम पर ठहर जाना और उस जगह काम करना, ये मेरे मिजाज की बात नहीं है। इसलिए इस्लाम पार्टी जो हमारे महाराष्ट्र के धरती पुत्र जनाब शेख आसिफ साहब, जिन्होंने तारीख रचाई है मालेगांव के अंदर, आप तो सिर्फ बातें ही करते, हम यूँ बनाएंगे, हम क्यों बनाएंगे, बना के बता दिया उन्होंने महापौर। तो बिल्कुल सही बात है कि अब ये इस्लाम पार्टी हम दलित समाज के साथ भी जाएंगे, ओवैसी समाज के पास जाएंगे, हमारे हिंदू भाइयों के पास भी जाएंगे। सेकुलर पार्टी बनकर किस तरीके से सारे समाजों को साथ में लेकर चल सकते, उसके अंत तक जद्दोजहद करेंगे और मुसलमानों की सियासी पसमानदगी को दूर करने का कहा जाता है,
नहीं, ऐसी बात है कुछ हमारे जब सामने, तभी तो हम पार्टी से बाजू हट गए ना। हमको थोड़ी किसी ने निकाला और ना ही हमको निकालने की इनमें हिम्मत थी, लेकिन हम खुद ये तमाम इनके बेईमानियां और ये बदौना ने देख के हमने अपने आप को बाजू कर लिया। जो आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसी हरकतें हमने भी देख चुके हैं।